प्यार एक ऐसी भावना है जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। जब कोई स्त्री किसी पुरुष से सच्चा प्रेम करती है तो उसके हर शब्द, हर नज़र और हर हाव भाव में वह प्रेम झलकता है। लेकिन जब किसी स्त्री के मन में प्रेम नहीं होता, तब वही शब्द, वही मुस्कान, वही व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगते हैं। अक्सर पुरुष इस बदलाव को समझ नहीं पाते। वे सोचते हैं कि शायद वह व्यस्त है, परेशान है या किसी कारण मूड में नहीं है। लेकिन सच तो यह है कि जब एक स्त्री के मन से प्रेम खत्म हो जाता है या वह कभी था ही नहीं, तो उसके बोल बदल जाते हैं। इस लेख में हम विस्तार से समझेंगे कि जब कोई स्त्री आपसे प्यार नहीं करती तो वो कौन सी बातें बोलती है, कैसे बोलती है और क्यों बोलती है। पहला संकेत, मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए। ये वाक्य बहुत आम लगता है, लेकिन बहुत गहरा अर्थ रखता है। जब कोई स्त्री किसी पुरुष से प्यार करती है तो वह उसके साथ समय बिताना चाहती है, वो बातें करना चाहती है, उसे महसूस करना चाहती है। लेकिन जब वो कहने लगे, मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, मुझे अकेले रहना है, मुझे सोचने का टाइम दो, तो ये एक इशारा है कि उसके दिल में अब वही गर्माहट नहीं रही। स्पेस मांगना गलत नहीं है, लेकिन जब ये बार बार हर बात पर कहा जाने लगे तो ये भावनात्मक दूरी का संकेत होता है। दूसरा संकेत, तुम बहुत बदल गए हो। जब एक स्त्री आपसे प्यार करती है तो वह आपके हर रूप को स्वीकार करती है। आपका बचकानापन भी उसे प्यारा लगता है और आपकी कमियां भी उसे अच्छी लगती हैं। लेकिन जैसे ही प्रेम का नाता कमजोर पड़ने लगता है, वह हर छोटी बात पर शिकायत करने लगती है। तुम अब वैसे नहीं रहे, पहले तुम मुझे समझते थे, अब तुम बस अपनी बात करते हो। ये बातें उस मनोदशा की निशानी है जहां प्रेम की जगह अब असंतोष और दूरी ने ले ली है। तीसरा संकेत, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जब एक स्त्री को आपसे प्यार नहीं होता तो उसकी भावनाएं ठंडी पड़ जाती हैं। पहले जहां आप देर से मैसेज करते थे तो वो परेशान हो जाती थी, अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले आप बीमार होते थे तो वो चिंता करती थी, अब बस कह देती है दवा खा लेना। उसकी आवाज में अब वो चिंता नहीं रहती जो प्यार का प्रमाण होती है। मुझे फर्क नहीं पड़ता जैसे वाक्य अक्सर तब निकलते हैं जब मन पूरी तरह हट चुका होता है। चौथा संकेत, मेरे पास टाइम नहीं है। हर किसी के जीवन में व्यस्तता होती है, लेकिन प्यार के लिए समय हमेशा निकाला जा सकता है। जब कोई स्त्री सच्चा प्रेम करती है तो वो चाहे कितनी भी व्यस्त क्यों ना हो, आपके लिए कुछ पल निकाल ही लेती है। लेकिन जब प्रेम नहीं होता तो वो हर बात पर यही बहाना बनाने लगती है। ऑफिस का काम बहुत है, घर में बहुत कुछ चल रहा है, मूड नहीं है, अभी बात नहीं कर सकती। ये बार बार की दूरी दरअसल उसकी उदासीनता का संकेत है। पांचवां संकेत, हम सिर्फ दोस्त हैं। ये वाक्य सबसे दर्दनाक होता है। जब एक स्त्री ये कहे कि हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, तो इसका मतलब होता है कि उसने भावनात्मक रूप से खुद को आपसे अलग कर लिया है। वो आपको दोस्ताना इज्जत तो देती है, लेकिन दिल का वो रिश्ता अब नहीं रहा। कई बार यह बात वो सीधा नहीं कहती, बल्कि इशारों में बोलती है, जैसे तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, तुमसे बातें करना अच्छा लगता है, लेकिन बस इतना ही। छठा संकेत, तुम बहुत ओवरथिंक करते हो। जब पुरुष प्रेम में भावनाएं दिखाता है तो सच्ची प्रेमिका उसे समझती है, लेकिन जो स्त्री प्रेम नहीं करती वो आपकी भावनाओं का मजाक उड़ा देती है। वो कहती है, तुम हर बात को ज्यादा सोचते हो, तुम बेवजह ड्रामा करते हो, इतना सीरियस मत हुआ करो। असल में वह अब भावनात्मक जुड़ाव से दूर हो चुकी होती है। आपकी चिंता, आपकी बेचैनी, आपकी कोशिशें उसे बोझ लगने लगती हैं। सातवां संकेत, तुम्हें किसी और के साथ खुश रहना चाहिए। यह वाक्य सुनने में बड़ा महान लगता है, लेकिन इसके पीछे गहरी दूरी होती है। जब कोई स्त्री यह कहे कि तुम किसी और के साथ खुश रहो, तो इसका मतलब है कि वो अब उस रिश्ते में खुद को नहीं देखती। वो खुद को उस कहानी से निकाल रही होती है जहां पहले आप दोनों मुख्य किरदार थे। आठवां संकेत, मुझे नहीं पता मैं क्या चाहती हूं। यह वाक्य तब आता है जब स्त्री के मन में असमंजस नहीं बल्कि स्पष्ट दूरी होती है। वो जानती है कि उसे आपसे क्या नहीं चाहिए, लेकिन यह कहकर वो खुद को भी और आपको भी धोखे में रखती है। मुझे नहीं पता मैं क्या चाहती हूं, असल में इसका मतलब होता है मुझे तुम नहीं चाहिए। नौवां संकेत, तुम जैसा सोचते हो वैसा कुछ नहीं है। जब कोई स्त्री भावनाओं से जुड़ी बातें झुठलाने लगे तो समझिए कि वो सच में उस रिश्ते से मन निकाल चुकी है। वो हर बात को तुम गलत समझ रहे हो कहकर टाल देती है। इससे वो खुद को सुरक्षित रखती है
ताकि उसे जवाबदेही न देनी पड़े। 10वां संकेत, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन यह है लेकिन ही असली तलवार है। जब कोई स्त्री कहती है तुम बहुत अच्छे हो लेकिन हम साथ नहीं रह सकते, तो इसका मतलब है कि वह भावनात्मक रूप से अब आपके साथ नहीं रहना चाहती। यह वाक्य अक्सर रिश्ता खत्म करने का सबसे सभ्य तरीका होता है। प्यार और दूरी के बीच की पतली रेखा। हर रिश्ता अचानक खत्म नहीं होता। पहले शब्द बदलते हैं, फिर नजरें और फिर दिल। स्त्री धीरे धीरे पीछे हटती है। कभी मुस्कान कम हो जाती है, कभी मैसेज कम आने लगते हैं, कभी शिकायतें बढ़ जाती हैं। अगर आप ध्यान से सुने तो उसकी हर बात में अब उपेक्षा और थकान झलकने लगती है। तुम्हें हर चीज में दिक्कत क्यों होती है? यह वाक्य तब आता है जब प्रेम के स्थान पर चिड़चिड़ापन बस गया हो। पहले जहां वो आपकी हर परेशानी में आपका साथ देती थी, अब वही आपकी बातों को नेगेटिव कहने लगी है। जब कोई स्त्री ऐसा कहती है तो वो असल में ये जताना चाहती है कि अब उसे आपकी भावनाओं में दिलचस्पी नहीं रही। उसे आपकी सोच भारी लगने लगी है। यह प्यार के खत्म होने का नहीं, बल्कि रिश्ते की थकान का संकेत होता है। 2, अब मैं वैसे महसूस नहीं करती। यह वाक्य किसी भी प्रेमी के लिए सबसे बड़ा झटका होता है, क्योंकि यह सीधा सीधा दिल से जुड़ा होता है। यह वही स्त्री होती है जो कभी कहती थी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, अब कहती है मुझे नहीं पता वो फीलिंग्स क्यों नहीं है। ऐसा तब होता है जब मन में कोई और विचार, कोई और आकर्षण या भावनात्मक ठंडापन आ जाता है। ये बात जितनी सीधी लगती है उतनी ही गहरी होती है, क्योंकि महसूस न होना यानी प्यार का अंत। 3, मैंने तो कभी कुछ वादा नहीं किया था। प्यार में वादे लिखे नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। पर जब कोई स्त्री ये कहे कि मैंने तो कुछ कहा ही नहीं था, तो इसका मतलब है कि अब वह उन भावनाओं की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती। वो आपको ये जताना चाहती है कि जो कुछ हुआ वो सब आपकी उम्मीद थी, उसकी इच्छा नहीं। ये एक तरह का इमोशनल डिस्कनेक्शन होता है। 4, तुम बहुत ओवर अटैच हो गए हो। पहले वही स्त्री हर छोटी बात पर आपकी केयर चाहती थी, अब वही कहती है इतना अटैच मत हो। असल में अब वो चाहती है कि आप खुद पीछे हटे। वो आपको धीरे धीरे डिटैचमेंट की ओर धकेलती है ताकि उसे रिश्ते से निकलना आसान लगे। 5, अब मैं सिर्फ अपने करियर पर ध्यान देना चाहती हूँ। जब दिल में कोई जगह नहीं बचती तो बहाने बहुत मिल जाते हैं। करियर, फैमिली, टाइम, मेंटल स्पेस, ये सब बहाने होते हैं एक सच्चाई को छिपाने के लिए कि अब दिल में आपके लिए जगह नहीं बची। स्त्री ये वाक्य इसलिए कहती है ताकि वह रिश्ते से बाहर निकल सके बिना आपको ठेस पहुंचाए। लेकिन सच्चाई यही है, प्यार को कभी करियर के आगे नहीं रखा जाता। अगर दिल में वो जगह अब भी बाकी होती। 6, तुम मुझे समझते नहीं हो। यह वाक्य बार बार दोहराया जाना दर्शाता है कि अब वह आपको साथी नहीं बल्कि विरोधी मानने लगी है। जहां पहले आप दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करते थे, अब वो हर बात को बहस का मुद्दा बना देती है। जब प्यार नहीं रहता तो इंसान हर बात में कमी ढूंढने लगता है। यहां वही हो रहा होता है। 7, मुझे अब इस सब में इंटरेस्ट नहीं है। कभी जो स्त्री आपके साथ हर छोटी छोटी खुशी बांटती थी, अब वही आपके साथ बातें करने में भी थकने लगती है। वो कहती है अब मूड नहीं है, बात बाद में करते हैं, या अब वही बातें सुन सुनकर थक गई हूं। ये वाक्य उसके मन की ऊब का संकेत है। प्यार खत्म नहीं तो कम से कम भावनात्मक लगाव खत्म हो चुका है। 8, तुम हमेशा अपनी ही बात करते हो। जब कोई स्त्री ऐसा कहती है तो वो सिर्फ शिकायत नहीं कर रही होती, बल्कि वो ये जताना चाहती है कि अब उसे आपकी बातें बेमानी लगती हैं। पहले जो बातें उसे प्यारी लगती थीं, अब वही बोझिल लगने लगती हैं। वह खुद को बचाने के लिए दूरी बनाती है और यही दूरी धीरे धीरे रिश्ते का अंत बन जाती है। 9, तुम्हारे और मेरे बीच बहुत फर्क है। यह वाक्य संकेत देता है कि अब वह तुलना के दौर में पहुंच चुकी है। वह अब रिश्ते को बराबरी नहीं बल्कि अलग अलग रास्तों की तरह देख रही है। तुम भावनात्मक हो, मैं प्रैक्टिकल हूं। तुम ज्यादा पजेसिव हो, मैं फ्री रहना चाहती हूं। ये बातें प्रेम की नहीं, अलगाव की नींव होती हैं। 10, चलो अब छोड़ो ये सब बातें। यह वो स्थिति होती है जब स्त्री अब किसी भी भावनात्मक चर्चा से बचती है। पहले जो हर बात पे बात करना चाहती थी, अब वही हर मुद्दे को छोड़ो ना
कहकर टाल देती है। इसका अर्थ ये नहीं कि वो शांत है, बल्कि वो अब भावनात्मक रूप से पूरी तरह डिस्कनेक्ट हो चुकी। क्या यह अंत है या एक शुरुआत? अगर आपकी जिंदगी में भी कोई स्त्री ऐसी बातें करने लगी है, तो दो रास्ते हैं। या तो आप खुद को झूठे सुकून में रखें, या सच्चाई को पहचान कर खुद को आज़ाद करें। कभी कभी जो लोग हमारे लिए नहीं बने, वे हमें हमारे असली स्व तक पहुंचाने का जरिया बनते।